Hello students, today I will teach you past perfect continuous tense यानी past tense का चौथा भेद। उसके बाद फिर फ्यूचर पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर ग्रामर वॉइस जो भी होगा पढ़ाएंगे। तो मैं आपसे कहा था कि हमारे साथ बने रहिए, जब बने रहेगा तब ना हमारी बात को समझिएगा, तब हमको जानिएगा। इसलिए पहले अभी तक यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हों मेरे चैनल को तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करें, जिससे कि अगला वीडियो आपके पास चला जाएगा। और मेरे साथ रहिए, मैं पूरा टेंस का पैकेज पढ़ाऊंगा, ग्रामर का पैकेज पढ़ाऊंगा, ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगा। इसलिए आप मेरे साथ जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके। अब बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे अगला वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। इसलिए मैं आज शुरू करने जा रहा हूं। क्या शुरू करने जा रहा हूं? पास्ट टेंस का पास्ट टेंस है ना, इसका चौथा भेद है, 4 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब क्या? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो गया कि अपूर्ण, पूर्ण, अपूर्ण, मिश्रित भूतकाल। काम पूरा भी हुआ, नहीं भी हुआ, अभी तक जारी था। अब पहचान का देखिए, परिभाषा पहले समझिए। जिस भूतकाल के वाक्यों से यह बोध होता है कि कोई काम या कार्य बीते हुए समय में बहुत समय तक जारी था। क्या समझे? बीता हुआ समय में बहुत समय तक जारी था, खत्म नहीं हुआ था, बीते हुए समय में जारी था। बीता हुआ समय में काम जारी था, तो समझ लेंगे कि वह किस टेंस में है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। पहचान का नियम क्या है? क्रिया के अंत में क्या रहे? ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, एवं। और देखिए इसके अलावा और कुछ रहेगा। समय की अवधि निश्चित हो, माने पॉइंट ऑफ टाइम हो, या अनिश्चित हो। अनिश्चित माने पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि का बोध हो। अब अनुवाद कैसे करेंगे? पहले तो पहचान लेंगे। ये सब वाक्य ऐसे पहचानेंगे, ताहते हैं। और समय की अवधि रहेगी सुबह से 5 बजे से, सोमवार से, 2015 से, तो अवधि रहेगा उसमें। अनुवाद का नियम है किसी भी कर्ता, सब्जेक्ट देखिए, कोई भी एनीबॉडी, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके साथ क्या लगेगा? क्रिया के साथ, कर्ता के साथ क्या लगेगा? क्रिया हो जाएगा सहायक क्रिया, हैड बीन। और मुख्य क्रिया का चौथा रूप बिफोर लगाकर ऑब्जेक्ट रखा जाता है। और सुनिए, यदि वाक्य में समय की अवधि क्या हो? पीरियड ऑफ टाइम हो, मतलब 10 साल से, 10 साल इंडिकेट नहीं रहेगा। 10 साल पहले क्या हो गया आपको? 2011, तो 2011 से रहेगा तब तो सिंस लग जाएगा, लेकिन 10 साल रहेगा तो फॉर लगेगा। मतलब क्या? पीरियड, अवधि हो, अवधि पॉइंट नहीं निर्देश करता, अनिश्चित हो। और जब उसी में पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तो सिंस लगेगा। 10 साल कहिएगा तो क्या लग जाएगा? फॉर। और 10 साल क्या था? 2011, तो हो जाएगा वो, वहाँ लग जाएगा सिंस, पॉइंट दिया हुआ 11 सोमवार 2015, है ना। तो उसके बाद अंत में कंप्लीमेंट जोड़ देंगे। ये तो पहले आपको पकड़ना पड़ेगा वाक्य किस टेंस में, पहचानेंगे कैसे बनाएंगे। अब सूत्र देखिए, सूत्र समझिए। इस पर फॉर्मूला लिखिए, कॉपी कलम लेके तैयारी मेरे घंटी में। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, ठीक है, प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, है, उसके बाद फॉर या सिंस, फॉर या सिंस लगेगा। अब प्लस कंप्लीमेंट या टाइम कहिए, कंप्लीमेंट कहिए या टाइम, अंत में पूरक शब्द लग जाता है, उस कंप्लीमेंट का तो समय रहेगा। अब वाक्य लेते हैं। वाक्य 2 तरह कर लेते हैं, एगो पीरियड ऑफ टाइम, एक तो देंगे पॉइंट ऑफ टाइम। पर पीरियड ऑफ टाइम का लीजिए एग्जाम्पल, वह 5 दिनों से विद्यालय जाता रहा था। ध्यान दीजिए, एक तो हो गया ता रहा था, और दूसरा 5 दिन समय की अवधि है, ये अनिश्चित हो गया। दूसरा वाक्य देते हैं,
वे लोग 5 दिन पहले कौन दिन था बोलती पता, आज क्या है, आज फ्राइडे है तो मंडे होगा 5 दिन, है ना। फ्राइडे सैटरडे, आज सैटरडे है तो 5 दिन पहले क्या हो गया, मंडे। वे लोग सोमवार से आम खाते रहे थे। आप यहां देखिए, एक तो है ता रहे थे, तेरे थे, पकड़ लेंगे वाक। इसमें है जाता, क्रिया में जाता लग गया, ता रहा था। इसमें है खाना, खाते रहे थे। और दूसरी बात समय की अवधि, यहाँ है पॉइंट ऑफ टाइम, इसमें है पॉइंट ऑफ टाइम, इसमें है पीरियड ऑफ टाइम, इसमें पीरियड ऑफ टाइम, इसमें हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। क्या लगेगा बताइए, पॉइंट ऑफ टाइम क्या बताएं, पॉइंट ऑफ टाइम बताए हैं सिंस, पीरियड ऑफ टाइम में फॉर बनाई तो क्या होगा, ही हैड बीन। उसके बाद जाना का गो आएंगे लग जाएगा, ही हैड बीन गोइंग, कहाँ जा रहा था भाई, विद्यालय, गोइंग टू स्कूल। कितने दिनों से, फॉर लग जाएगा, पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर 5 डेज हो गया। और जब वही 5 डेज को इंडिकेट कर रहा है, पॉइंट कर रहा है कि 5 दिन पहले आज से सैटरडे है तो 5 दिन पहले क्या था, मंडे था। जब रहेगा सोमवार से तब लग जाएगा सिंस, क्या हो जाएगा देखिए, दे हैड बीन तो लगेगा सब में, सभी कर्ता के साथ, हैड बीन एक ही तो ऑप्शन है उसमें, दे हैड बीन ईटिंग a mango, eating a mango, कितने दिनों से, निश्चित है, पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस, यही ध्यान रखना है, सिंस मंडे हो गया। अब यहाँ थोड़ा सा बताते हैं फॉर और सिंस के बारे में। फॉर कैसे लगता है, सिंस कैसे लगता है, फॉर कहाँ लगता है और सिंस कहाँ लगता है। फॉर यहाँ सिंस देते हैं, फॉर कब लगता है और सिंस कब लगता है, इस पर ध्यान दीजिए, कहाँ पर लगता है। आप बताइए, जैसे यहाँ देखें ना, अभी 5 दिन है, दूसरा दिन दे 2 दिन देते हैं तो फॉर यहाँ हो जाएगा, फॉर 2 डेज में क्या लग जाएगा, फॉर 2 डेज। और 2 दिन पहले कौन दिन था, सैटरडे है ना, फ्राइडे, थर्सडे। जब रहेगा थर्सडे तब थर्सडे में क्या लग जाएगा, सिंस। और जब रहेगा 3 महीने, 3 मंथ्स, क्या लग जाएगा, 3 मंथ्स। 3 मंथ्स है तो फॉर लग गया, 3 मंथ्स वाला में फॉर। और जब 3 महीना कौन आ जाओगे, जैसे मई है ना, अप्रैल, मार्च, फरवरी मान लीजिए, तो इसमें फरवरी से क्या हो जाएगा, इधर रहेगा फरवरी से तो क्या लग जाएगा, सिंस। इसी तरह से जब रहेगा 2 घंटा पहले, 2 आवर्स है तो फॉर। और जब रहेगा 2 घंटा पहले क्या है, जैसे मान लीजिए अभी 6 बज रहा है तो 2 घंटा पहले 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 o'clock, सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock। अब ईस्वी पढ़ देते हैं। जब रहेगा 10 साल से तो क्या हो जाएगा, 10 years, फॉर 10 years। और 10 साल पहले कौन साल था बताइए, अभी है ना 21, 10 साल पहले क्या हो गया, 11 या 10, जो लीजिए 11। जब रहेगा
2011, तो क्या हो जाएगा उसमें, सिंस लग जाएगा। यही है, थोड़ा सा अंतर है। पीरियड ऑफ टाइम में थोड़ा अवधि थोड़ा निश्चित नहीं रहता है, अब पॉइंट ऑफ टाइम में निश्चित रहता है। निश्चित दिया हुआ रहेगा, पॉइंटेड, देखिए पॉइंट है था, पॉइंट पर ध्यान दो। तो पॉइंट मंडे हो गया है 5 दिन अभी पहले, तो जब रहेगा 5 दिन। अब कौन 5 दिन तो निश्चित नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा ही अंतर, बेसी अंतर नहीं है। पीरियड ऑफ टाइम रहे तो फॉर, अब पॉइंट ऑफ टाइम रहे तो सिंस, थोड़ा सा अंतर है, देख लीजिए। तब आगे बढ़ते हैं हम। ये तो समझ गए हैड बीन के बाद क्या लगता है, बिफोर ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस, समझ गए। अब थोड़ा इसका नोट है, वो नोट ये है, समझ लीजिए। नोट को समझना जरूरी है। जब भूतकाल के वाक्यों में, मुख्य क्रिया के जगह, या बदले जगह के मुख्य क्रिया की जगह पर कोई एडजेक्टिव हो, ADJECTIV एडजेक्टिव या नाउन हो, ध्यान दीजिए, एडजेक्टिव या नाउन हो तो उसके अंत में ING, ध्यान दीजिए, ING लगाकर गलती मत करना। ING लगाकर गलती नहीं करना है। इसका सूत्र ले लेते हैं। सूत्र देखिए, सूत्र क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, ठीक है, प्लस हैड बीन प्लस यही एडजेक्टिव या नाउन दीजिए, एडजेक्टिव या नाउन, बस हो गया। एग्जाम्पल लीजिए। एग्जाम्पल में वह बीमार रही थी, ठीक है, ये एडजेक्टिव हो गया बीमार। मोहन शिक्षक रहे थे। तो क्या अंतर है इसमें? इसमें वर्ब था, विद्यालय जाता रहा था। इसमें क्या है, ये हो गया बीमार हो गया एडजेक्टिव, और शिक्षक हो गया नाउन। ये एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया। तो क्या लगेगा इसमें? आप एडजेक्टिव और नाउन में ING नहीं लगाइएगा, नहीं लगेगा उसमें। बाकी सब वही नहीं है। मैं देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, खाली एडजेक्टिव आ जाएगा, उसमें ING नहीं आएगा, बिफोर नहीं आएगा, इसके तरह बिफोर नहीं आएगा, ठीक है। तो आप बनाइए तो क्या हो जाएगा, ही हैड बीन क्या, बीमार रही थी ना, शी हैड बीन इल। आप यहाँ इलिंग कर दीजिएगा तो होगा। एडजेक्टिव में गुड में गुडिंग होता है, हैं? नहीं ना होगा। बैड में बैडिंग तो नहीं होगा, इल में इलिंग तो नहीं होगा। इसलिए यहाँ इलिंग करके आप गलती नहीं करेंगे। दे दिए हैं कि जब भूतकाल के वाक्य में मुख्य क्रिया की जगह पर कोई एडजेक्टिव या नाउन हो तो उसके अंत में ING लगाकर क्या करना है, ING लगाकर गलती नहीं करना है, समझ लिए। मोहन हैड बीन
मोहन हैड बीन क्या रहा था, शिक्षक का क्या होगा, मोहन हैड बीन अ टीचर, मोहन एक शिक्षक रहे थे इसलिए एक आदर्शसूचक शब्द है। खैर इसमें तो उसका कोई मतलब नहीं, सिंगल है, एक ही तो हैड बीन है, तो नाउन सिंगुलर हो को पुल्लर हो कोई हो। सुने होंगे एक नोचनी का दवाई है जिसका नाम है SKBL, उसका प्रचार सुनते हैं रोड पर, आप भी सुने होंगे। उसमें बोलता है खाज हो, खुजली हो, नोचनी हो, दिनाय हो, एक्जिमा हो, अंत में कहता है कोनो हो उसमें SKBL मलहम लगाइए। तो यहाँ वही बात है, सब्जेक्ट कोई हो, सिंगुलर हो कि प्लुरल हो कि कोई हो, क्या लगता है उसमें, हैड बीन लगता है, और उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है तो हैड बीन लग गया। अब इसका थोड़ा नेगेटिव पढ़ाते आगे, एक स्टेप और उसका समाप्त कर देंगे। निगेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। आप यहां देखिए, नहीं करने का बोध हो, जब भूतकाल में कोई कार्य नहीं करने का बोध हो तो हैड बीन के बीच में, ध्यान दीजिए, हैड बीन के बीच में क्या लग जाता है, नोट लग जाता है, NOT, नोट लग जाता है और निगेटिव बन जाता है। कुछ नहीं है, नोट लग जाता है और कुछ नहीं करना इसमें आपको। क्या लिखना है, समझिए, जब निगेटिव में हम निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, जब भूतकाल के वाक्य में कोई कार्य नहीं करने का बोध हो, इससे वह विद्यालय नहीं जाता रहा था, वह सोमवार से किताब नहीं पढ़ता रहा था, निगेटिव नहीं करने का बोध हो, तो उसमें क्या लगता है, हैड बीन जो है ना, हैड और बीन इसी के बीच में है, यहाँ हैड बीन के बीच में नोट लग जाता है। लगा दीजिए, सूत्र लिखिए तब समझ लीजिएगा। सूत्र है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट, आ गया बीच में, प्लस बीन है ना, प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस कॉम्प्लीमेंट, हो गया। अब वाक्य देते हैं, एग्जाम्पल लीजिए, लिखिए, वे लोग सुबह से क्रिकेट नहीं खेलते रहे थे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पहले तो आपको पहचानना पड़ेगा किस टेंस में है, तो देखिए ते रहे थे है ना, पहचान का नियम क्या है, क्रिया का अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, यहाँ मिल गया हमें। एवं समय की अवधि भी हो, चाहे निश्चित हो या अनिश्चित हो, तो समय की अवधि क्या है, सुबह से क्या है, निश्चित हो जाता है। जब निश्चित अवधि हो तो उसमें क्या लगता है, सिंस। यदि रहता 4 घंटा से क्रिकेट नहीं खेलता रहा था, तब हो जाएगा फॉर।
फॉर 4 आवर्स। और जब 4 बजे रहेगा, ध्यान दीजिए 4 घंटा से रहेगा, क्रिकेट नहीं खेलता रहा था, तो फॉर 4 आवर्स, 3 घंटा से नहीं खेल रहा था तो फॉर 3 आवर्स। और जब 3 बजे रहेगा, 4 बजे रहेगा, तो वहाँ सिंस 3 o'clock, सिंस 4 o'clock। अब जब रहेगा 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, तो फॉर 10 आवर्स, 2 आवर्स। थोड़ा सा अंतर, बेसी अंतर नहीं है। इसी लफड़ा में फॉर सिंस का प्रयोग होता है, थोड़ा सा अंतर है। 3 बजे है तो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया तो सिंस लगा देंगे, 3 घंटा है तो फॉर लगा देंगे, फॉर 3 आवर्स, बस और कुछ नहीं है। वे लोग लिखिए, वाक्य बनाइए, यहाँ क्या बनेगा? वे लोग सुबह से क्रिकेट नहीं खेले। वे लोग का क्या होगा? दे, आओ तो जानवे करते बताए, कोनो हो, कोई सब्जेक्ट हो, इसके भी लगेगा हैड बीन। दे हैड, नहीं भी है ना, नहीं लगा हुआ, ये भी ध्यान रखना आपको, नहीं पर। दे हैड नॉट बीन, दे हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, बिफोर हो जाएगा प्लेइंग, नॉट बीन प्लेइंग, क्रिकेट है ऑब्जेक्ट, नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। कब से भाई? सुबह से। सुबह निश्चित कर दिया, 4 घंटा 5 घंटा तो रहेगा तब तो फॉर लग जाएगा। सुबह से, शाम से, 10 बजे से, 12 बजे से, सुबह मॉर्निंग, क्या मंडे से, ट्यूसडे से खेल रहा था, तो वहाँ सिंस लग जाएगा। इसलिए क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। एक ठोक और देते हैं, उसके बाद ये मेरा वीडियो समाप्त हो जाएगा, आज का पीरियड। दूसरा लिखिए, वह राधा 2000 कितना से दे दीजिए 15, राधा 2015 ईस्वी से नहीं नाचती रही थी। वाक्य समझिए, पहले क्या कहता है? एक तो 2015 पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, और दूसरी बात राधा 2015 से नहीं नाचती, नहीं मैंने निगेटिव हो गया, ये पकड़ना है। तीसरा है हमको पहचान पकड़, जब तक हम आपको पहचानेंगे नहीं तो कैसे होगा? पहले तो वाक्य को पहचानना पड़ेगा। कोई भी ट्रांसन आप बनाइए तो पहले वाक्य को पहचानना पड़ेगा, किस टेंस में है, कैसा है, सेंस पर है कि टेंस में है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे तो इस तरह से क्या, जैसे मोहन एक लड़का है, यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसमें इज लगेगा। मोहन घर जाता है, मोहन गोज टू हाउस, तो वाक्य को पकड़ना पड़ेगा ना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पहचान उसका क्या है, क्रिया का क्रिया देखिएगा कैसा है। तो यहाँ है ती रही थी, तो यहाँ है ती रही थी, है क्रिया का अंत में ती रही थी, ता रहा था, ते रहे थे, या समय हो तो समय तो ये है। समय क्या है? 2015 ईस्वी से, तो 15 तो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, 2015 को 6 साल हो गया। यदि यहाँ रहता 6 साल से नाचती रही थी तो फॉर 6 ईयर्स। आज 6 साल पहले क्या था? 2015, तो सिंस लग जाएगा, सिंस 2015। बनाइए, राधा उसके बाद हेड लगेगा, राधा हैड, कोनो सब्जेक्ट हो, राधा हैड, फिर नोट लगा हुआ है, इसी बीच में हेडबिन के बीच में लिखा हुआ है। नेगेटिव हो तो हेडबिन के बीच में नोट लग जाता है। राधा हैड नॉट बीन, राधा हैड नॉट बीन डांसिंग, नॉट बीन डांसिंग। कितने वर्षों से? 15, 2015 तो हो जाएगा, यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस 2015 हो गया। इस तरह से आप लोग इसमें जाइएगा, किसमें? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पहले ट्रांसलेशन किताब खोल लीजिए, सीनियर हो कि जूनियर हो, कोई ट्रांसलेशन हो, कोनो हो बस SKBL मलम की तरह, इसे छोड़िए। तो कभी कभी जॉक हमारा आदत है थोड़ा सा,
बच्चे को भी मूड बना के पढ़ाना चाहिए, नहीं तो वो बोर हो जाता है कोई भी बच्चा। हमारा क्लास में सब दिन 33 साल से आदत है, बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक डाल देते हैं, जैसे बच्चा ब्रेन ताज़ा हो जाए, अरे सर क्या बोल रहे हैं, कौन कहानी कर, रुको एक कहानी कहते हैं, एक ब्रेक कहते हैं, सबका दिमाग कंसंट्रेट हो जाता है, जो भी इधर उधर करता था। ये तो अपना पढ़ाने का टेक्निक है। तो आप जाइए कहाँ, सीनियर जूनियर ट्रांसफर में जाइए, ये चैप्टर निकालिए पास्ट टेंस का चौथा भेद, और उसका ये बना लीजिए एफर्मेटिव निगेटिव। आज हमने क्या पढ़ाया, एफर्मेटिव और निगेटिव पढ़ाए। ये वाक हो गया आपको क्या, यहाँ तक ये नोट आ गया, एफर्मेटिव हो गया, एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। ये हो गया निगेटिव, लिखा हुआ है, ये निगेटिव हो गया। इस तरह 2 पढ़ा दिए, आप इसको बना लीजिएगा। फिर कब मिलते हैं, फिर अगला वीडियो हमको देखिएगा इसी का इंट्रोगेटिव, रूल 1 रूल 2। इसके साथ थैंक यू, चलिए।